आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपको एक पीएसयू के अंदर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना है क्लैट पीजी के जरिए, या फिर अगर आपको एलएलएम करना है एक अच्छी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए क्लैट पीजी एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से चालू करना जरूरी क्यों? कौन सी ऐसी चीज है जो कि आप अभी शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, आप मिस आउट कर रहे हो, वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका फंडा क्लियर हो जाए कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी चीज है समझने के लिए, बिकॉज अगर ये चीज अभी से समझ में नहीं आएगी ना, तो आप उस तैयारी को बार बार ना टालते रहोगे, आगे उसको पुश करते रहोगे, तब तक पुश करते रहोगे जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और जब तक आपको आपकी मिस्टेक रियलाइज होगी तब तक फिर यार मतलब आपका मतलब वो हो चुका होगा, दिक्कत हो चुका होगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके पॉइंट्स को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक, सबसे पहला जो पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप जो भी आपका पैटर्न है एग्जाम का, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन की लेवल को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको चाहिए टाइम। क्यों? इसको ऐसे अंडरस्टैंड करिए कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि अभी या तो लॉ कॉलेज में अभी पढ़ रहा है, आप एक फिफ्थ ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, जैसे भी आपका है, आपको अभी इस बात का आइडिया तो है कि हाँ यार मैंने अपने लॉ स्कूल में पढ़ाई बहुत की है, मैंने लेक्चर्स अटेंड करे, मैंने नोट्स वगैरह सब बनाए, सब कुछ मैंने करा, लेकिन एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी तैयारी कितनी है? हो सकता है आपने कभी जुडिशरी का पेपर भी ना देखा हो, या फिर अगर आपने देखा है तो आपने कभी अटेम्प्ट ना करा हो, मॉक्स वगैरह आपने मान लो कभी ना दिया हो। प्लस इस चीज को भी आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये जो एग्जाम है क्लैट पीजी का, ये पीएसयूज के एडमिशन इस एग्जाम के थ्रू लिए जाते हैं, और इस एग्जाम के अंदर वो लोग भी बैठते हैं जिनको एडमिशन अगर लेना है किसी अच्छे अच्छे एनएलयू में, तो उन्होंने 2-3 साल जुडिशरी की तैयारी करी, उनके जो फाउंडेशनल बेसिक्स हैं जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे के सारे क्लियर है, और उसके बाद उनको बस जाना है कॉर्पोरेट लॉ एक एक्स्ट्रा पढ़ लेना है और केस लॉज वगैरह पढ़ के मॉक्स लगाना है, और उनका काम वहां पे हो जाएगा। उन्होंने 90% जंग वहीं जीत रखी। वहीं जब आप अपने आप को उस चीज से कंपेयर करोगे तो आप ये पाओगे कि यार मैं अभी या तो बिल्कुल ही मेरे को आता नहीं है, और या फिर जो मैंने पढ़ाई करी थी उसका मेरा आधा गायब हो चुका है, या मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स कोविड के अंदर मैंने कवर किए थे, जिस वजह से अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार तैयारी में अपनी शुरू कहाँ से करूं। है ना, मेरे को एग्जाम का पैटर्न भी थोड़ा सा मतलब जो कि आपको लास्ट के 5 साल के पेपर्स को अंडरस्टैंड करके ये एग्जाम को फॉलो करके समझना है, बिकॉज बिना 5 साल के पेपर्स अंडरस्टैंड करे आप अगर तैयारी अपना कर रहे हो, सोच रहे हो करने का, दैट इट इज अ वेरी बिग मिस्टेक। बिकॉज लास्ट के 5 इयर्स में क्लैट के जो पेपर है उसमें कभी 12-10 का पैटर्न उन्होंने दिया, 2020 के एग्जाम में, 2023 के एग्जाम में 12-10 का पैटर्न था, पैराग्राफ ये लंबे 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 आते थे, और उसके अंदर 10 क्वेश्चन होते थे। तो उसको पॉइंट क्या होता था कि पैराग्राफ पढ़ने में बहुत टाइम लगता था, और बहुत ही फोकस्ड सवाल यहाँ पे पूछते थे वो, जिस वजह से द पेपर बिकेम डिफिकल्ट फॉर अ वेरी डिफरेंट रीजन, कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी में बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पैराग्राफ में से उठ के आ रहे हैं, पैसेज बहुत लेंदी है पढ़ने में, ये पेपर को डिफिकल्ट चीज बना दी थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने फिर 20/6 का और 24/5 का भी पैटर्न दिया। जैसे अभी 2024 में 24 पैराग्राफ आपके आ गए। अब इसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, 24 जब पैराग्राफ दिए तो उसमें जूरिस भी है और आपका आईपीआर भी है और आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अलावा जो आपका आईटी एक्ट है। अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लैट पी की प्रिपरेशन में मैं खुद पर्सनली आके आपकी सहायता करूं, आपकी मदद करूं मेंटोर के तौर पे, साथ ही में आप चाहते हो कि सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया वीडियो लेक्चर्स मुझे मिल जाए, स्टडी मटेरियल सारा का सारा मुझे मिल जाए, अलॉन्ग विद दैट एक बहुत ही बढ़िया आपको मॉक पेपर सीरीज मिले जहां पे आपका हर तरीके के पेपर पैटर्न कवर करा गया है, वीडियो लेक्चर सॉल्यूशंस भी आपको मॉक पेपर्स के मिल रहे हैं, साथ ही में आपको जो रिसेंट केस लॉज है, लैंडमार्क केस लॉज के सारे समरीज सब कुछ आपको करके सब लोग कोई दे दे, और वो भी एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे, बहुत ही कम प्राइस पे, तो आप हमारे इसमें कंप्लीट एप्लीकेशन कोर्स में आ सकते हो। 5 to 9 में ये कोर्स आपका स्टूडेंट्स अवेलेबल रहेगा। आप पिछले 4 साल में हमारा रिकॉर्ड भी देख सकते हो संभव लॉ का। हम लोग हर साल हमारे यहाँ से टॉप 100 में 4 से 5 स्टूडेंट्स होते ही होते हैं, और कई स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पीएसयू सेलेक्ट हुए हैं, कई स्टूडेंट्स हमारे अलग अलग एनएलयूज में यहाँ पे हैं। तो हमारा बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस पूरे सक्सेस का। तो अगर आपको स्टूडेंट्स एनरोल करना है, आप डेफिनेटली इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हो कि केवल मैं केस लॉज के लिए और टेस्ट सीरीज और मॉक पेपर्स वगैरह के लिए ही आपके साथ आपको मेरे को साथ जुड़ना है, तो आप 4,000 रुपए में ये वाला कोर्स में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको वो दोनों चीजें मिल जाएंगी। बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि आप पहले वाले कोर्स के लिए जाओ, तो बेटर थोड़ा आपके लिए पड़े। वो भी आपका दे दिया थोड़ा, आपका लेबर भी दे दिया, एनवायरमेंट भी दे दिया, टैक्स भी दे दिया, क्रिमिनल लॉ भी दे दिया, फैमिली भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। और इतना कुछ देने के बाद कई स्टूडेंट्स का दिमाग वहीं पे फ्राई हो गया कि यार इतना सारा चीज, मतलब इसमें कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने कम पढ़े हैं,
किसी में प्रिपरेशन स्ट्रांग है, तो मैं कैसे अपने टाइम को बैलेंस आउट करूं, मैं क्या छोड़ूं और मैं क्या पढ़ूं, मतलब अटेम्प्ट करूं, दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर छूटा, इवन जिन्होंने टॉप किया था एग्जाम उनका भी पेपर छूट गया। तो आप इस हिसाब से समझो कि इट इज दैट डिफिकल्ट। तो इसीलिए यही जो चीज है मेरे अगले पॉइंट को भी अंडरस्टैंड करती है कि आपको बहुत ही ज्यादा एम्पल टाइम चाहिए सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट्स है उसको प्रॉपरली पढ़ने के लिए। बिकॉज क्लैट पीजी के अंदर जो आपके सवाल आते हैं वो एकदम सिंपल सवाल ये नहीं आता है कि आप बता दो कि आर्टिकल 21 के अंदर कौन सा पर्टिकुलर राइट दिया हुआ है, ये नहीं पूछेंगे। दे विल आस्क यू कि आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट दिया हुआ है, राइट टू लाइफ, उसकी इंटरप्रिटेशन इस पर्टिकुलर केस में किस तरीके से फला फला जस्टिस ने किया था। दे विल आस्क यू दैट, एंड दैट पर्टिकुलर तैयारी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल, it requires a lot of time, it requires multiple revisions, it requires practice of many mock papers. For that you have to read many case laws, landmark case laws, recent case laws. You also have to connect those case laws together with your foundational studies as well. अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ मिला के आपको पढ़ाई करनी है, बिकॉज वंस यू रीड अ केस, अंडरस्टैंड दिस, अगर आप कोई भी केस पढ़ोगे उसके अंदर आपको केवल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं मिलेगा, उसमें आपको हो सकता है क्रिमिनल लॉ भी मिले, आपको हो सकता है उसमें फैमिली लॉ भी मिले। तो इसीलिए वो जो नेक्सस होता है ना, कि एक पैराग्राफ जो दिया हुआ है क्लैट एग्जाम में, उसमें सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस तीनों से क्वेश्चन एक साथ आ रहा है, दैट विल रियली एक्सप्लोर योर माइंड टू अ डिफरेंट लेवल। ठीक है, और उस चीज की प्रैक्टिस के लिए यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम, और बहुत टाइम लगता है। इसीलिए प्रिपरेशन आप अभी से शुरू करिए, ताकि पहली बात तो आपको जो लेवल है वो उन स्टूडेंट्स के बराबर आपका है जो कि बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद आप जो सब्जेक्ट्स है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके पढ़ पाओ। फिर आप, जैसे मैंने इसमें लिखा भी है कि आपको सारे के सारे रिसेंट और लैंडमार्क केसेस को भी प्रॉपरली पढ़ना है, बिकॉज कोई रेंज यहाँ पे क्लैट कंसोर्शियम ने नहीं डिफाइन करी है। ठीक है, दे कैन आस्क यू अ जजमेंट फ्रॉम 2017 आल्सो, फॉर 2024 आल्सो, नवंबर के महीने तक के जजमेंट यहाँ पे पूछे गए। पेपर कब डिजाइन हुआ और कब पेपर बना और कब क्या हुआ वो भी नहीं पता लगता है, पता चला 2 दिन पहले का जजमेंट उठा के पूछ लिया, दैट इज ऑल्सो, मतलब हो सकता है बड़ी बात नहीं है। तो दैट इज द अमाउंट ऑफ विजिलेंस यू नीड टू हैव। 2017, 15, पता नहीं कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं। सो उस चीज को नैरो डाउन करने के लिए, अपने ऑड्स को बेटर करने के लिए आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा, ताकि आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा को मतलब केस लॉस को कवर करके चल पाओ। उसको आपको एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको क्वालिटी पढ़ाई करनी है। आपको ये देखना है कि जो चीज रेलेवेंट है केस का मैं वो पढ़ूं, उसको पढ़ के अपने नोट्स बनाओ और मैं आगे बढ़ूं, और फिर उस चीज को बार बार रिवाइज करके अपने दिमाग के अंदर अच्छे से उसको फिट करूं, ताकि जब मैं मॉक पेपर सॉल्व कर रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, तो मुझे चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, बिकॉज आप जब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के मॉक्स दोगे तो आप अपने दिमाग को फोर्स करो कि यार ठीक है, मेरे पास 12-10 का ये पेपर है, 12 पैराग्राफ 10 क्वेश्चन का, अब मुझे पूरे पूरे पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, और मुझे इसमें बढ़िया स्कोर करना है। एंड उसके साथ में जब मैं अगला मॉक पेपर दूंगा तो क्या करूंगा, मैं 20-6 वाला मॉक पेपर भी सॉल्व करूंगा, उसमें भी मैं बढ़िया अटेम्प्ट करूंगा। और उसी के लिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया आपको वीडियो में, कि आप हमारे मॉक पेपर्स में जरूर एनरोल करिए, बिकॉज हम लोग सारे के सारे वैरायटी ऑफ मॉक पेपर्स आपको प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद रीसेंट केस लॉज, लैंडमार्क केस लॉज के साथ प्रोवाइड करते हैं। आपका जो कोर्स है आपका 3999 का आपका अवेलेबल रहेगा, तो प्लीज अगर आपको एनरोल करना है तो प्लीज उसको एनरोल करिएगा। एंड लास्टली जो एक आखिरी बात है वो ये है कि आपको इस बात पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है दैट इज अ बिट बेटर देन द अदर कैंडिडेट जो कि इस एग्जाम को दे रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल वो चीज आपके अंदर नहीं है, बिकॉज आपके चारों जो आपके पीयर्स है वो भी ऑब्वियसली एलएलबी खत्म होते होते तैयारी करना शुरू कर ही रहे हैं। आपको ये लगेगा बात कि यार मेरा जो तैयारी है वो अच्छी है कि नहीं, क्योंकि जितने डेप्थ में आपने पढ़ाई करी है फिर उस हिसाब से आप जैसे मॉक्स लगा रहे हो आपको पता तो लग रहा है ना कि हाँ भाई मेरे इतने नंबर आ रहे हैं तो असली एग्जाम में मेरा जो परफॉर्मेंस है वो ऐसा ही होगा। तो अगर आपका चाहते हो कि परफॉर्मेंस अच्छा हो, आपने तैयारी टाइम से शुरू करी, आपने रिविजन टाइम पे शुरू करा, केस लॉस की पढ़ाई टाइम पे शुरू करी, फिर आपने मॉक्स को टाइम पे लगाया, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि एट द डे ऑफ एग्जाम वंस यू आर गिविंग द पेपर, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो आप एकदम तैयार हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल जो आपका एलिमेंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक हाउ अंडरस्टेटेड दैट इज आई कैन नॉट से, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्लीज स्टूडेंट्स मेरी आपसे बहुत बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लैट पीजी एग्जाम के लिए अगर आप सीरियस हो, अगर आपको पीएसयूज में एडमिशन लेना है, अगर आपको नौकरी चाहिए, आपको टॉप 30 में रैंक लानी है उसके लिए, तो प्लीज तैयारी अभी से शुरू करिए, बिकॉज आपका जो कंपटीशन है मैंने जैसे बताया शुरुआत में बहुत भयंकर है, और आपको टॉप एनएलयूज में जाना है तो आपको 100, 500, 600 रैंक लानी ही लानी, तो भी आपका प्रिपरेशन अभी शुरू करनी पड़ेगी।